एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका बिहार पुलिस और सेवा आयोग का ये आपका क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का। और ये आपका इसमें टोटल आपका क्वेश्चन 2008 से 2024 तक है। इसमें आपका देखें तो 21 सेट आपका टोटल है। यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो इसके पहले आपका सभी यहाँ पे आपका सेट कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे 25/2 आपका 2024 का आपका हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास आपका बिहार पुलिस और निरीक्षक मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है और ये आपका 25/2/2024 का आपका फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, 2 नंबर ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक का अधिकार, सी नंबर आपका ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी नंबर में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो आपका सही हो जाएगा बी नंबर प्राण एवं दैहिक, यहाँ पे दैहिक का अधिकार। आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल उपलब्धता है। पहाड़ों पर जल उपलब्धता है। तो ऑप्शन ए नंबर में है आपका समुद्र तल से कम ताप पर, बी नंबर में है समुद्र के आपका तल से अधिक ताप पर, सी नंबर में है आपका समुद्र के तल से बराबर ताप पर, और डी नंबर का ऑप्शन है आपका पहाड़ों पर जल नहीं यहाँ पे उपलब्धता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो ए नंबर हो जाएगा समुद्र के तल से कम ताप पर। आपका ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है और पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर आपका वायुदाब लगभग 1 सेंटीमीटर तक कम हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी नंबर में आपका ऑप्शन है राजा राममोहन राय, और डी नंबर में ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो सी नंबर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत में आपका नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं नव भारत का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक आदि उपनामों से भी संबोधित किया जाता है। राजा राममोहन राय आपका प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के मिलने जुलने के रूप में यहाँ पे प्रतिनिधि थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर में है आपका गैर लाभकारी, आपका यहाँ पे बी नंबर में है प्रतिस्पर्धा, सी नंबर में वस्तु विनिमय प्रणाली, डी नंबर में ऑप्शन है आपका आध्यात्मिक कार्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो आपका 4 का ऑप्शन तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिस्पर्धा। ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों के जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर में है आपका लाइगेजेज, बी नंबर में है आपका लाइपेजेज, और सी नंबर में है प्रोटीन यूसेस, और आपका डी नंबर में है एक्सोन्यूक्लियज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 5 का आपका। तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे लाइगेजेज। ये आपका डीएनए आपका लीकेज, फॉस्फोडाइस और प्रबंधन के गठन प्रेरित करके आपका डीएनए स्ट्रैंड के एक साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, और यह आपका जीवित जीवों में डुप्लेक्स एनडीए में आपका सिंगल स्टेट ब्रेक की मरम्मत में भूमिका निभाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन है कि आपका डेमेट्रियस किसके समकालीन थे। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे। तो आपका ऑप्शन ए नंबर में है अशोक, बी नंबर में है आपका दशरथ, और सी नंबर में है आपका शालीशुक, और आपका डी नंबर में है बिंदुसार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका। तो सी नंबर में हो जाएगा आपका शालीशुक आपका।
आपका ड्रेमियस सिकंदर के बाद पहला यूनानी शासक था जिसने 190 से आपका 185 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत को पार कर सिंध और पंजाब पर अधिकार किया था। और आपका मेड्रियस के भारतीय अभियान की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, आपका गार्गी संहिता तथा आपका मालविका मित्र से होती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो आपका ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद भंग करने हेतु, आपका 2 नंबर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, 3 नंबर में विधान भंग करने हेतु और आपका 4 नंबर में है राज्यों में संविधान तंत्र आपका ठप होने पर। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका चुनना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर में हो जाएगा 1, 3, 4 आपका है। ये मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु और उसके बाद में विधानसभा भंग करने हेतु और राज्य में विधान तंत्र ठप होने पर। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है आपका माउंट आबू, बी नंबर में है आपका समेत पर्वत, सी नंबर में है आपका पावापुरी और डी नंबर में है राजगीर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 8 का, तो ए नंबर में हो जाएगा माउंट आबू। इस मंदिर को आपका यहाँ पे विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रथम तीर्थक ऋषभ देव का मंदिर है और यह 13वीं शताब्दी में आपका वस्तुपाल और तेजपाल ने आपका लूनवासी मंदिर बनाया गया, जो 22वें तीर्थक आपका नेमिनाथ का मंदिर है। इस मंदिर को चालुक्य शासक भीम प्रथम के मंत्री आपका विमल व शाही ने वर्ष आपका 1031 ईस्वी में आपका बनाया। माउंट आबू आपका अरावली श्रेणी में एक लोकप्रिय आपका हिल स्टेशन है और भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और माउंट आबू को रेगिस्तान में आपका एक खालिस्तान कहा जाता है और माउंट की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई आपका 1722 मीटर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी आपका चिराग चंद्रशेखर की सेट्टी किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेट्टी किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है आपका यहाँ पे बैडमिंटन, बी नंबर में है हॉकी, सी नंबर में है आपका टेबल टेनिस और डी नंबर में है आपका बेसबॉल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का यहाँ पे, तो ए नंबर में हो जाएगा आपका बैडमिंटन। वर्ष 2023 में बैडमिंटन चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और साहित्यक आपका साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर कि त्वरित कार्य बल किस आपका अर्धसैनिक बल का भाग है। त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए नंबर में है सीआरपीएफ, बी नंबर में आपका डोगरा सेना, सी नंबर में है नौसेना और डी नंबर में है आपका थल सेना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में हो जाएगा आपका सीआरपीएफ। इसे दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने हेतु 11 दिसंबर 1991 को स्थापित किया गया और इसका सिद्धांत संवेदनशील पुलिस से आपका मानवता की सेवा तथा मुख्यालय नई दिल्ली है। सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि इस समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता। तो आपका ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण, बी नंबर में आर्थिक समानता, सी नंबर में है पूंजी और डी नंबर में है निजी संपत्ति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सही हो जाएगा डी नंबर निजी संपत्ति। आपका समाजवाद उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व पर अधिकार एक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। तो आपका ए नंबर में ऑप्शन है बहिर्विवाह, बी नंबर में आपका अंतर्विवाह और सी नंबर में आपका अंतर्जातीय विवाह और डी नंबर में आपका यहाँ पे विनिमय विवाह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर में हो जाएगा आपका अंतर्विवाह। आपका अंतर्विवाह। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि विषम चुने।
आपका इसमें 1 नंबर में है पैर, यहाँ पे आपका टखना, बी नंबर में है आपका सिर पेट, सी नंबर में हाथ कलाई और डी नंबर में है आपका यहाँ पे बाह कंधा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर में हो जाएगा सिर पेट आपका। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ए नंबर में है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी नंबर में है बेंगलुरु, सी नंबर में मुंबई और डी नंबर में है आपका चेन्नई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में हो जाएगा आपका यहाँ पे बेंगलुरु। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आपका हब होने के कारण बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। तो ऑप्शन ए नंबर में है आपका दीवान, बी नंबर में ऑप्शन है अमल गुलजार, सी नंबर में ऑप्शन है राजस्व अधिकारी और डी नंबर में है आपका जमींदारी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर में हो जाएगा आपका दीवान। दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका 2SO2 प्लस आपका O2 और 2SO3 आपका ऊष्माक्षेपी हैं। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर में हो जाएगा उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप। आगे 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा कथन आपका इसमें असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। तो आपका सही आंसर इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर में हो जाएगा आपका असत्य है, बाकी सब क्या है तो आपका सही है। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है। सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ए नंबर आपका उत्तरी अंडमान। और आपका ये उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है और यह आपका सदाहरित वनों का भी क्षेत्र है। यह आपका मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा ये आपका द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है और प्रसिद्ध आपका सेल्युलर जेल दक्षिणी अंडमान में अवस्थित हैं। आपका ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है और आपका नॉनकॉरिक निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि आपका यहाँ पे लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। आपका लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर में हो जाएगा आपका अग्रसय आपका। आगे यहाँ पे इंसुलिन में आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि थल सेना, स्थल सेना, नौसेना। तो आपका यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ये बी नंबर में हो जाएगा आपका जल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर कि मिथाइल ऑरेंज के संबंध में सत्य है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर में हो जाएगा अम्ल में अम्लता और क्षार में आपका पीला। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकसभा में आपका विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है। लोकसभा में आपका विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर लोकसभा का 10वां हिस्सा। आपका ये संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संघ राष्ट्र महासंघ में आपका सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने गए 15 न्यायाधीश से बना है। आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व न्यायालय भी कहा जाता है जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश अंग है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 24 नंबर कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर यहाँ पे 1 और 2।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 25 नंबर कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर MS खान। ये आपका रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह भी कहा जाता है और 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल में आपका कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर अनुच्छेद आपका 20 और 21। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है। तो ए नंबर में ऑप्शन है आपका विशाखापत्तनम, बी नंबर में ऑप्शन है आपका पारादीप और सी नंबर में ऑप्शन है आपका हल्दिया, डी नंबर में है कोची। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो सी नंबर में हो जाएगा आपका ये हल्दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर में हो जाएगा अनुच्छेद आपका 44। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर में आपका कुप्पुलपद्दा विशाखापत्तनम। ये 2024 में आपका कुप्पुलपद्दा विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर में हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ये आपका भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से है और जो ज्वालामुखी गीजर ऊष्मा स्रोतों के आदि के रूप में मिलते हैं। और भारत में आपका 80 से आपका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 340 गर्म स्रोतों को खोजा जा चुका है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के आपका बैठक को सुगम कौन बनाता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर यहाँ पे अध्यक्ष पैनल द्वारा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर राष्ट्रपति। ये आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर में ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी नंबर में है मध्य प्रदेश, सी नंबर में है झारखंड और डी नंबर में है आपका ओडिशा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर में आपका ये झारखंड। इसके बाद आपका मुंडारण में ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 34 नंबर कि आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर में हो जाएगा रूसी। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर यहाँ पे कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में है कोलम, बी नंबर में आपका यहाँ पे तूतीकोरिन, बी आपका सी नंबर में है आपका एर्नाकुलम और डी नंबर में है आपका कोचीन। तो आपका बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर में हो जाएगा आपका तूतीकोरिन। ये आपका तूतीकोरिन भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है और ये वर्ष 2011 में तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट नाम बदल कर आपका चिदम्बरम नाम पोर्ट आपका ट्रस्ट किया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी।
आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर में हो जाएगा आपका संथाली। ये आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थीं और अन्य भाषा संविधान के संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। परिणाम तो आपका वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। और सिंधी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 1950, बी नंबर में आपका 1952, सी नंबर में 1955 और डी नंबर में आपका 1957। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में हो जाएगा 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसमें सम्मिलित करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो ए नंबर में हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, बी का हो जाएगा बी नंबर, और 3 का हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, और 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी आपका 23, 29, 35, 41 का 9वां पद है। समानांतर श्रेणी 23, 29, 35, 41 का 9वां पद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर में हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर। आपका यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर में आपका WTO। आपका भौगोलिक संकेत आपके जीआई का एक प्रकार बौद्धिक संपदा है। आगे और आपका ये WTO की स्थापना इसका मुख्यालय आपका जनेवा में और 1 जनवरी 1955 को हुई। आपका पंजीकरण और संरक्षण इसका, और आपका GATT के स्थान पर आपका WTO की स्थापना किया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो आपका सी नंबर आपका शाह आलम। ये आपका सेना का सफल आपका ये 22 अक्टूबर आपका 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें आपका अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व आपका गुरगिन खां द्वारा किया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि आपका अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर स्वतंत्रता कार्यपालिका। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका ये रीजनिंग का सवाल, आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में हो जाएगा आपका सही आंसर। 44 का यहाँ पे देखते हैं, तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा 44 का, तो ए नंबर ये आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टीन आपका कंडेंसेट में होती हैं। बोस आइंस्टीन आपका कंडेंसेट में होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में आपका बहुत कम गतिज ऊर्जा। ये आपका अंतर्निहित तापमान पर उत्पन्न आपका पदार्थ की अवस्था है, और ये आपका एकल क्वांटम अवस्था में परमाणुओं के टूटने के बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कहा जाता है। और किसी तरल या ठोस को गर्म शून्य तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का उत्पन्न होता है। आगे यहाँ पे 46 नंबर आपका इसमें विषम चुनना है, रीजनिंग का सवाल है कि कौन सा इसमें आपका अलग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर में आपका मधेपुरा। मुंगेर जिला का क्षेत्रफल आपका 1119 किलोमीटर स्क्वायर है, और आपका 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर आपका 70.46% है।
और आपका मुंगेर में लिंगानुपात आपका 876 तथा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 964 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिमी आपका गलियारा आपका सिलचर को किससे जोड़ता है। आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में हो जाएगा आपका पोरबंदर। ये आपका यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी गलियारा लगभग आपका 3300 किलोमीटर लंबा है, जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर कर्पूरी ठाकुर। ये आपका कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष आपका 70-71 और आपका 77-79 तक 2 बार आपका बिहार के मुख्यमंत्री ये रहे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर महाराष्ट्र। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में आपका कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर निर्मित है और इस परियोजना से ही आपका मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को बिजली प्राप्त होती है और गुजरात में आपका कंदना परियोजना माही नदी पर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर उत्तर प्रदेश। आपका अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश आपका बिजनौर जिले में स्थित है और अमनगढ़ बाघ रिजर्व की अधिसूचना 2012 में जारी किया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 52 नंबर कि आपका चरक किस वंश से संबंधित थे। चरक किस वंश से संबंधित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो बी नंबर शक। ये चरक आपका आयुर्वेद के आचार्य और कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक ने चरक संहिता की रचना किया था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अयोध्या दीप उत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या आपका दीप उत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन, तो ए नंबर आपका 22 लाख प्लस आपके दिए जलाकर बनाया गया। अयोध्या आपका दीप उत्सव 2023 में आपका 22-23 लाख दीप प्रज्वलित किए गए और वर्ष 2022 में अयोध्या में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर 2000 ईस्वी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर ने आपका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास के एसोसिएशन की स्थापना कब किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर 1930। इन्होंने वर्ष 1924 में बहिष्कृत आपका हितैषी सभा का निर्माण किया और जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को भौतिक एवं नैतिक उन्नति करना था और इन्होंने वर्ष 1936 में आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद को कैसे हटाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राज्यसभा के संकल्प द्वारा। आपका इसके लिए आपका शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने हेतु संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है और आपका पद अवधि के समय वो अपना त्याग पत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पूर्व भी अवकाश ग्रहण कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 63 में आपका उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि आपका उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर ओडिशा। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिवस को उड़ीसा राज्य के अलग प्रांत के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है। और 1912 में बिहार उड़ीसा राज्य के बंगाल से अलग कर प्रांत बनाया गया था और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग राज्य उड़ीसा को बनाया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर में हो जाएगा आपका 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2024 का आपका विषय आपका वेटलैंड्स एवं आपका ह्यूमन आपका वेलबींग है। और ये आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस सर्वप्रथम सबसे पहले आपका 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन में 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर आपका टोपरा कला। आपका भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र हरियाणा के आपका यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव के अशोका इंडिक पार्क में स्थापित किया गया है और इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन 6 टन और रंग आपका गोल्डन और आपका 24 तिल्ली हैं। ये आपका 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली आपका कोटला में मंगवाया था और इसी का जवाब देने हेतु टोपरा कला गांव में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लगाया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 60 नंबर कि ताश के पत्तों से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है। ताश के पत्तों से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका 6/1 आपका 6/13। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ज्वारन में कौन सी नदी बहती है। आपका यहाँ पे ज्वारन मुख में कौन सी नदी आपका बहती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर में हो जाएगा ताप्ती। यह नदी मध्य प्रदेश में आपका बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती हैं और इसी श्रेणी के समानांतर आपका 724 किलोमीटर की लंबाई में आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और मुंबई आपका होती हैं और खंभात की खाड़ी में ये मिलती है। पूर्णा नदी तापी की प्रमुख सहायक नदी हैं। गोदावरी महानदी तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर 14वीं। आपका इब्न बतूता ये आपका 1333 ईस्वी में भारत आया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 63 नंबर कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर वाट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर आपका हाइड्रोजन। ये आपका सभी अम्ल में पाए जाने वाला है आपका। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले कांच या आपका क्वार्ट्ज तंतुओं में बनाया जाता है और आपका ये प्रत्येक तंतु में एक क्रोड एवं आपका आवरण होता है तथा क्रोड का अपवर्तनांक आवरण के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक आपका ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर आपका क्यों हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे 345 से 39। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कौन संयोजी उत्तक नहीं है। कौन संयोजी उत्तक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर हार्मोन। ये हार्मोन शब्द का यहाँ पे विधिवत प्रयोग वर्ष 1905 में आपका टार्लिंग ने किया था और आपका यहाँ पे हॉकले ने इन्हें रासायनिक संदेहवाहक कहा था।
सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन आपका यहाँ पे सिक्रिटिन था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 68 नंबर कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा यक्ष निकाला जाता है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा यक्ष निकाला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर आपका हेपेटाइट। ये आपका हेमेटाइट को लोहे का ऑक्साइड तथा आपका गैरिक लोहा भी कहते हैं और ये लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है तथा इसका रंग लाल आपका गेरुआ होता है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है जिससे लोहे का अंश आपका 60 से 70% तक है। यह मुख्यतः आपका धरवार और आपका कुरपा शैलों में पाया जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने आपका शासन किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर में हो जाएगा कनौज वंश। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आपका अस्त्र कैसी मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आपका अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर वायु से वायु। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर लखनऊ। इस अधिवेशन में अध्यक्षता आपका अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर सूरत अधिवेशन 1907। यह आपका वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्र विचारियों में आपका अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और जो कि विभाजन का तत्कालीन कारण था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। बिहार में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में तक व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे 1 2 3 4 गोपालगंज, सिवान, उसके बाद में बक्सर, उसके बाद में रोहतास। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगर बिहार में जिलों की संख्या पूछा जाए तो कितनी है, तो 38 और बिहार में पुलिस जिलों की संख्या 40। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विषम चुने। आपको इसमें से ऑप्शन में से आपका विषम चुनना है कि अलग कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नाई। आगे 75 नंबर क्वेश्चन है लकड़ी, फर्नीचर, गेहूँ। तो आपका वाट के स्थान पे कौन सा आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर रोटी। 76 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत में फ्रांस, संयुक्त अरब आपका अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर आपका यहाँ पे डेजर्ट नाइट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 77 नंबर कि LLM को आपका कवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे सिस्टोलिक, आपका डायस्टोलिक। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 79 नंबर। यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है दूसरी सबसे बड़ी आपका यहाँ पे पाचन ग्रंथि कौन है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर आपका अग्नाशय। अग्नाशय आपका भी आकार के ग्रहणी के बीच आपका स्थित एक लंबी ग्रंथि है और ये आपका बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं। और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर स्थिर रहती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर।
मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यहाँ पे आपका प्लेनीमीटर। ये आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का आपका प्रयोग आयु गति मापने में किया जाता है। आपका रोटीमीटर का उपयोग प्रवाह मापन हेतु किया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, आपका कि निम्न चित्र में मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? आपका ऐसा मोड़ने के बाद में कौन सी आकृति बनेगी? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो आपका ए नंबर में हो जाएगा आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि चित्रों का समूहीकरण, चित्रों का समूहीकरण। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आकृति के आपका दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। निम्न आकृति के दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही। आगे 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व आपका पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो बी नंबर 8। 86 नंबर आपका त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए की आपका पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर और 40 मीटर चलता है, तो उसकी प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर 100 मीटर। आगे 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आशीष की तरह आपका इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी के इकलौती पुत्री है। तो आशीष विनोद की किस तरह संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर दामाद। आगे 79 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है। तो वस्तु को बेचने पर ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे 28,000 था। तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम संख्या इसमें कौन सा होगा आपका इसमें बताना है। तो आपका 90 का आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे 90 का तो आपका ए नंबर हो जाएगा 183। आगे 91 नंबर आपका इस चित्र देखकर आपका वार्ड के स्थान पे कौन सा होगा ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। कौन द्वितीयक समूह का है? कौन आपका द्वितीयक समूह का है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर अस्पताल। आगे 93 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम को पूरा करें, श्रेणी क्रम को आपको पूरा करें। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर। 95 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पीड़ पंजाल किसके अंतर्गत आता है? पीड़ पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर जम्मू कश्मीर। पीड़ पंजाल दल्ले के कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग आपका गुजरात है और पीड़ पंजाल द्वारा कश्मीर घाटी के जम्मू क्षेत्र में के राजनीतिक जिले आपका पुंछ जिले से जोड़ता है। पीड़ पंजाल दर्रा को आपका पीड़ की गली भी कहा जाता है और पीड़ पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 96 नंबर कि हाइड्रोजन पहली कक्षा में दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो सी नंबर। 97 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। 98 नंबर का आंसर आपका तो ये भी आपका यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। 99 का देखिए तो ये भी आपका ए नंबर हो जाएगा। 100 नंबर देखिए तो आपका संगम साहित्य में आपका यहाँ पे मुनेदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? संगम साहित्य में आपका मुनेदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर आपका चोल चेर पांड्या।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।